ग्लोबल हाउसिंग सोसाइटी सारे अब आप जानते होंगे। ये अवकाश अफजल है जी माशाल्लाह, जिस बच्चे ने एक बंदे डिप देने हुआ अच्छा बात चल रही थी विकास के बारे में, क्या शुरू करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समानियत अज़वाज मिनल-ज़अनि इस्नैनि व मिनल-मअज़ि इस्नैन क़ुल अज़्ज़करैनि हर्रम अमिल उन्सयैनि अम्मा इश्तमलत अलैहि अरहामुल उन्सयैन नब्बिऊनी बिइल्मिन इन कुन्तुम शुहदाअ इज़ वस्साकुमुल्लाहु बिहाज़ा फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन लियुज़िल्लन नास बिग़ैरि इल्म। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी मिट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। जिहादे मुहब्बत की आवाज गूंजी कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होंठों पे आया वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत जहाँ जहाँ लुटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चाँद कहता है हरदम तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम इशारे में आका आबाद जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। मुस्तफ़ा रहते हैं वहाँ घर बनाने को जी जाता है। माशाल्लाह ये रबीउल अव्वल का महीना है, ये बड़ा बाबरकत बड़ा शहादत वाला महीना अल्लाह पाक ने हमें नसीब किया। अल्लाह पाक हमें घर बनाना तो चलो दूर की बात है, मेरा अल्लाह हमें वहाँ जाना नसीब कर दे और वहाँ नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस का दीदार ही नसीब हो जाए। अल्लाह अपने घर के आना नसीब फरमाए, ये बहुत बड़ी सादत होगी कि अल्लाह पाक ने उसको ग्लोबल स्कॉलरशिप के लिए कोरियन ग्लोबल के लिए ये बच्चा सिलेक्ट हुआ है। बात यह है ज़रा शायद मैं वो अल्फाज सही तरीके से नहीं अदा कर सका। असल मफ़हूम ये है कि ये देखें, ये इंटरनेशनल लेवल की ग्लोबल सिलेक्शन थी, स्कॉलरशिप।
इसमें सिर्फ एक पाकिस्तान या ये एक कैंडिडेट नहीं था। अगर वहां देखा जाए और जो वहां का सिनेरियो था, ऑल ओवर दी वर्ल्ड उन्होंने सिर्फ एक बच्चा उठाना था। आप जरा इमेज करें, आप शायद मेरे से भी उम्र में बड़े हों, लेकिन मुझे अकरम साहब ने भी कहा कि तिलावत, मैंने कहा नहीं। आप शायद मेरी बात से इत्फाक करें, मैं भी ना इत्फाक करें, ऐसे भी मुमकिन है। मैंने उस बच्चे को वहां किया कि आप आए, आप आकर यहाँ तक तिलावत करें। इसलिए ये नहीं पता मुझे कारी साहब बैठे हुए हैं, इससे पहले हमेशा कारी साहब भी करते रहे हैं ना। मैं इसलिए उस बच्चे को कहा कि ताकि उसमें एक एहसास पैदा हो, मैंने, आपने, हम सब ने अपने बच्चों में एक एहसास पैदा करना है। जब उसको आप उठने नहीं देंगे, उसको नहीं बैठ जाओ यार, कारी साहब तकलीफ करेंगे, तो उसमें क्या सहरियत है कि उसकी सहरियत को आपने तो खुद उसकी सहरियत को जाना पेट्रोल फेंक दबा दिया। जहाँ पर तरक्की दें, यहाँ पर आप अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए हमारे मुल्क हुकूम के लिए तरक्की का बाइस बने। लेकिन अफसोस यह है कि यहाँ पर इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। इस वक्त स्कूलों में 3 महीने हो गए, बच्चों को छुट्टियां, स्कूल नहीं खोले देने जा रहे। पेट्रोल महंगा हुआ है, स्कूलों में छुट्टियां करा दी कि पेट्रोल की बचत होगी। यार ये पूरी दुनिया में पहला कुछ में देख रहा हूँ मैं। ख़ुसूसी मेहमान वकास भाई और मोहतरम मकसूद साहब और जितने भी सहारा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के और सोसाइटी फॉर ग्लोबल एम्पावरमेंट के दोस्त अब यहाँ पे मौजूद हैं, इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आज जिस महफिल का आप दोस्तों ने इनेकाद किया, ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक मिशेल राह साबित हो सकती है। इंशाअल्लाह बिल करीब में इंशाअल्लाह बहुत बड़े बड़े हीरे हमारी इस कौम से उभर के सामने आएंगे। और आपके बेटे शकूर साहब, जिनसे मेरा तकरीबन 15-1 साल का जो है ना एक मुस्तकिल ताल्लुक़ है, और उसी शख्स की वजह से मैं पिंडी में रिहाइश पजीर हूँ। और इतना मतलब दोस्ती हो इस लेवल की उनके साथ है, और मुस्तकिल है, अभी तक है। और उनके साथ जो तहकीक है, रिसर्च है, वो भी मेरे 3-4 पेपर्स उनके साथ हैं। और उनका शायद वकास भाई को पता ना हो, मेरी उनके साथ वकास भाई के हवाले से काफ़ी बातचीत हुई है, सलाम तो होती रही है कि पिछले साल से कोशिश कर रहे थे, और जो है ना पिछले साल जो है कुछ आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने कहा कि जी ये जो स्पेशली जो मेडिकल का हमारा जो PhD का प्रोग्राम होता है, उसमें किस तरीके से हम डिफेंड करते हैं, हमारा जो रिसर्च प्रोग्राम होता है उसको हम किस तरीके से डिफेंड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम, जब मैं तालीम हासिल कर रहा था, जब मैं छोटा था, जब मैं प्राइमरी सेक्शन में था, एलिमेंट्री सेक्शन में था, तो शायद गाइड करने वाला कोई उस तरीके से ना हुआ। लेकिन आज हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। क्या हम इस तरीके के प्रोग्राम जो आज यहाँ पर हो रहा है, क्या ये अक्सर मुनक्कद होते हैं? नहीं होते। हमारे यहाँ अगर कोई उम्रे से आया हो, माशाल्लाह बहुत बड़ी सादत है, हज से आया हो, बहुत बड़ी सादत है, उसका प्रोग्राम अपने घर में भी मुनक्कद कर लेते हैं। लेकिन कभी भी इस तरीके के प्रोग्राम मुनक्कद नहीं होते। यकीन माने आज ये प्रोग्राम मुनक्कद हुआ है, पिछले 2-3 हफ्ते से दावतें खा रहा हूँ, कभी उतनी खुशी नहीं हुई जो यहाँ पर आके खुशी हुई है। क्योंकि ये जो खुशी है, ये इस चीज की है, हासिल होगा हमें, इस महफिल का जो रिजल्ट निकलेगा वो हमारे आने वाले बच्चों की मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए एक स्टेप होगा। इसलिए ये आज महफिल इंपॉर्टेंट है। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती और दीन के अंदर इस्तकामत अता फरमाए। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ अपने अजीज़, अपने मोहतरम अंकल परवेज साहब का। मैं बार बार इनका शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूँ क्योंकि ये सबब बने, ये वसीला बने मेरा इस जो सहारा वेलफेयर फैमिली था इसके अंदर जुड़ने का। अप्रैल 2025 में मेरा जो है ना वो इस फैमिली के साथ, इस जो हमारा ये जो ग्रुप है इसके साथ जुड़ने का इत्तेफाक हुआ था। और माशाल्लाह से ये जो काम इस फैमिली का, ये आप लोगों ने जो सेरा आपने सर उठाया है और जो जिम्मेदारी उठाई है, मैं ये समझता हूँ कि ये हमने पहले नहीं देखा, आज आप लोगों के तवस्सुत से हम इस चीज़ को देख रहे हैं। तो आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक हमें इस चीज़ की तौफीक अता फरमाए, हम इस चीज़ को मज़ीद बढ़ाएंगे। क्योंकि ख़ानदान का सहारा बनना अपने, इसमें बड़े ज़हीन लोग, बड़े अकल वाले लोग, इन्होंने एक दूसरे के साथ वो शुरू किया, तो बाद में 2 पार्टियों में तकसीम हो गए। उसमें हम जब सुनते थे ना बातें, तो आप यकीन करें कि मैं लोगों से ये सवाल करता था कि आप करते क्या हैं। माशाअल्लाह, मैं कुछ दिन तक ही उसमें रहा हूँ क्योंकि मेरी मसरूफियात इतनी ज़्यादा होती हैं कि मैं कई दफ़ा कोई समझता है कि ये कोई बना, मैं उठा नहीं जाता, तो कई दफ़ा किसी से मादरत करते हैं यार थका हुआ हूँ, ये ना समझना कि आकड़ गया है। कई दफ़ा ये भी होता है ना, आप एज के साथ साथ और काम के साथ साथ आपकी थकावट या ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगला बंदा समझता है कि कौन अकड़ गया इधर है, जबकि वो ऐसा नहीं होता, मजबूर हुआ। और बातें भी करने को दिल इसलिए नहीं करता कि वो कर करके थक गए। अब आजम साहब हैं, हमने क्या कर रहा है, कुछ नहीं करना, एक्सपायर गई ना। अब इसमें जो इनका नाम तो कर मेरे मादर मावस, हाँ, इन्होंने बात की, बड़ी इल्म वाली बात की, शाहिद भाई ने बात की, इखलाक साहब ने बड़ी अच्छी बात की, ये छोटा अजीज, ये जो हाफिज समीउल्लाह साहब, मस्जिद वाली बात कर सब जी समीउल्लाह साहब। लेकिन ये बात ये कौन समेटेगा? असि तो बुढ़े हैं, असि तो हूँ निकले हैं, तो असि वही करना जो कुछ कर रहे हैं।
कि जहन्नम वालों को और जन्नत वालों को ये कर्म करते हैं। जो जहन्नम में जाते होंगे उनसे अल्लाह पाक फरमाएगा क्या जहन्नम में जाने वालों, अगर आपने जन्नत वालों के साथ नेकी किया है तो इसका बदला भी आपको दे सकता है। जहन्नम में जाने वाला अल्लाह पाक से अर्ज करेगा कि यार बता दीजिए जो जन्नत में जा रहा है, मैंने इसको दुनिया में पानी का गिलास है, इसका आगे मुझे अता फरमा, एक सहारा मिल सकता है। नहीं मैं आप सब दोस्तों वल्ला नहीं भाइयों से दुआ की दरख्वास्त और सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस कीमती वक्त निकालकर इस बच्चे को हौसला अफजाई की और इसकी आइंदा आने वाली कोई शक ना करो। जो जिंदगी है उसके लिए दुआ करना, दुआ बड़ी अहम चीज़। बहुत शुक्रिया। मैं टाइम थोड़ा है, अज़ान नहीं कर सकता हूँ, तो मैं आप भाइयों का सिर्फ शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस रौनक महफिल के मेहमान खुसूसी जनाब वकास अफजल साहब, हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको ये इज़्ज़त बख्शी और आपने मेहनत की। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, मैं इंतहाई काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त और हमारे माथे का झुम्बर जनाब चेयरमैन साहब, आपके हम मशकूर और ममनून हैं कि आपने जो मेहनत की, जो मोहब्बत पैदा की इस खानदान में, आज हम आपकी बदौलत यहाँ पर इकट्ठे हुए और आपस में बातचीत कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस खानदान के बारे में बहुत कुछ किया। मैं आपके बारे में मालूमात रखता रहा हूँ कि आपने मेरे ख्याल में बैंक कॉलोनी में इलेक्शन भी लड़ा, आप चेयरमैन भी बने, हमने भी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ा और हम भी जीते। उन लोगों में रह कर जीते और आज भी हमारी थोड़ी बहुत सियासी वबस्ती है, लेकिन यहाँ पर हमारे खानदान की बात है। परवेज साहब, मैं आपका भी बहुत बड़ा शुक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज साहब की इजाज़त, मकसूद साहब की इजाज़त से, और मैं अगर प्रोग्राम को समराइज करूँ अभी इजाज़त अगर बिल्कुल माशाल्लाह जरूर आप करें। माशाल्लाह सुबह से मकसूद साहब की सेहत भी नहीं है ठीक, और ठीक है, तो ऐसे है कि यहाँ से ये जो हमारी नशिस्त है ना, यहाँ से आपने एक रश्क लेके जाना है, हसद नहीं लेके जाना। क्या लेके जाना है आपने? रश्क लेके जाना। आपने ये बच्चा आपका बच्चा है, यहाँ पर कल आपका बच्चा बैठा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर माशाल्लाह ये बच्चा आपका बच्चा है, यहाँ पर कल आपका बच्चा बैठा होना चाहिए, यहाँ पर कल मेरा बच्चा बैठा होना चाहिए। इंशाअल्लाह। जनाब हाजी गुलदार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो वकास अफसर साहब को शीट से नवाजें और उसकी हौसला अफजाई फरमाएं। थैंक यू। जैसे माशाल्लाह माशाल्लाह।